हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। क्लास 12th मैथ्स एनसीईआरटी पे आज एक्सरसाइज 4.10 चल रहा है, उसमें जो पार्ट 2 है और प्रतिलोम आपका जो व्युत्क्रम आपव्यूह है उसके बारे में, अर्थात प्रतिलोम आपव्यूह चर्चा कर रहे हैं। तो इसके पहले जो आपने वीडियो देखा था उसमें 3 पंक्ति और 3 स्तंभ के आपव्यूह थे, उसमें हमने प्रतिलोम निकालकर सिखाए थे। आज भी प्रतिलोम निकालना सिखाएंगे, लेकिन जो आप एक का इक्वेशन दे के रखेगा है ना, आपव्यूहों का इक्वेशन दिया है, मतलब समीकरण दिया है, उस समीकरण से हमें ए इनवर्स निकालना है। ठीक है, तो इस टाइप का मैं एक ही विधि का एक क्वेश्चन कराऊंगा, ध्यान रखिएगा और आप लोगों को सेम करते जाना, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन है यार और प्रतिलोम का आता है, लेकिन मैं आपको हर टाइप के क्वेश्चन करा देता हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, आपके पास एक आपव्यूह दे के रखा है, तो हमें ए इनवर्स निकालना है, साथ ही ये भी सिद्ध करना है इक्वेशन में कि ए स्क्वायर माइनस 4a माइनस 5i इक्वल 0, ये हमको प्रूव करना है। तो सबसे पहले स्टूडेंट हमारे पास ए दे के रखा है, इसलिए अपन ने यहाँ पर लिख लिया कि दिया है ए बराबर, इसके बाद ए स्क्वायर निकालना है ना, और फिर 4a निकालना है और 5i निकालना है। इन सभी को निकालने के बाद हम इस पे क्या करेंगे कि मान रखेंगे और सिद्ध करेंगे 0 के बराबर। और यदि हमें ए इनवर्स निकालना है तो ये इनवर्स निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, याद होगा आपको कि एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे और मॉड ऑफ ए निकालेंगे, है ना। तो एडजॉइंट ऑफ ए और मॉड ऑफ ए निकाल करके हम सिद्ध कर सकते हैं। अब दूसरा कंडीशन क्या है, दूसरा कंडीशन इसमें बोला है कि ए इनवर्स का उपयोग करते हुए, अब यदि इस प्रकार क्वेश्चन पूछ दिया गया कि ए इनवर्स का प्रयोग करना है और फिर सिद्ध करना है, तो यदि हमको इसमें डायरेक्ट मान रखना तो आसान है, लेकिन ए इनवर्स का प्रयोग करते हुए तब सबसे पहले हमको ए इनवर्स निकालना पड़ेगा। ए इनवर्स के लिए हमें क्या चाहिए, एडजॉइंट ऑफ ए बटे मॉड ऑफ ए। तो सबसे पहले हम मॉड ऑफ ए निकालते हैं। क्या निकालते हैं, मॉड ऑफ ए। मॉड ऑफ के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको सारणिक के रूप में लिखकर सीधा प्रसार करना है। ठीक है, 2 1 2 और 2 2 1, इसको क्या करेंगे, प्रसार करेंगे। देखिए मैं डायरेक्ट कर रहा हूं थोड़ा सा। जब मैं एक को लूंगा तो ये खत्म ये खत्म, इसका एक एक कम, एक दो दूनी 4। ठीक है, इसके बाद जब 2 को लूंगा तो यहाँ पे इसको खत्म कर दीजिए, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 2 माइनस 4। फिर जब आप इसको लेंगे तो देखिए जब ये खत्म 2 दूनी 4, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 2 एक कम 2। क्लियर। इसको जब आप आगे हल करेंगे, देखिए 4 में घटाएंगे तो -3 आएगा। ठीक है ना, जब यहाँ पे घटाएंगे तो -2 प्लस 4 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखें 2 दूना 4 हो जाएगा, 4 4 8, 8 में 3 घटाओ 2 तो 5 आएगा। क्लियर, ये आपका आ गया मॉड ऑफ ए। ठीक है ना। अब चूंकि ये 0 के बराबर नहीं है ना, इसलिए ए इनवर्स का अस्तित्व रखता है, इसलिए ए इनवर्स का अस्तित्व है, ध्यान रखिएगा। जब भी यदि ये 0 आ जाए तो ए इनवर्स नहीं हो सकता। अब अपन निकालते हैं एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें A11 निकालना है। देखिए 1 1 कितना हो जाएगा, 2 प्लस देगा, इसके लिए निकालेंगे, ये खत्म 1 2 2 1। इसी में थोड़ा टाइम लगता है, 1 2 2 1। जब इसको आप हल करोगे तो एक एक कम 1, 2 दूनी 4, यानी -3 आएगा। इसी पर थोड़ा टाइम लगेगा, A12। देखिए 1 2 क्या देगा, ऋण देगा, क्योंकि 2 1 3 होता है, 3 हमेशा यदि विषम है तो ऋण देगा। -1 के पावर करते हैं ना, याद होगा आपको यदि आप पिछले वीडियो देखे होंगे तो। इसके लिए निकालेंगे तो ये खत्म 2 2 2 1। ठीक है ना, कितना 2 2 2 1। जब इसको हल करेंगे स्टूडेंट तो 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, कुल मिलाकर -2 आएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इसका मान आ गया 2। ठीक है, इसके बाद 1 3। अब देखिए इस प्रकार से एडजॉइंट ऑफ ए निकालना आपसे बनना चाहिए। मैंने कई सारे क्वेश्चन कराए हैं यार, तो आपसे तो बनना चाहिए। ठीक है ना, लेकिन फिर भी मैं पूरा विधिवत बता रहा हूँ। 3 1 4 तो प्लस देगा। ठीक है, आपव्यूह में इसको लेकर चलेंगे तो ये खत्म 2 1 2 2, तो यहाँ पर लिख देते 2 1 2 2, मतलब 2 दूनी 4 और 2 एक कम 2, 2 दूनी 4 2 एक कम 2, कुल मिलाकर कितना हो गया, 2 हो गया। ये हमें 3 अभी मिले हैं। ठीक है ना, अब हमको क्या निकालना है, A21 निकालना है। तो ये 2 1 3 ऋण देगा। ठीक है ना, जो भी है आप इस पे लिखेंगे। इसके बाद A22 ये प्लस देगा, है ना, इसको लिखेंगे आप यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद A23 2 3 5 देगा, तो ऋण देगा, इसको यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है ना, चलिए फटाफट आप व्यू में देखिए। जब इसके लिए देखिए मैं बता देता हूँ, जब इसके लिए निकालेंगे तो ये खत्म 2 2 2 1 बचेगा। जब इसके लिए निकालेंगे तो ये खत्म 1 2 2 1 बचेगा। जब इसके लिए निकालेंगे तो ये खत्म 1 2 2 2 बचेगा। ठीक है, डायरेक्ट फटाफट रखते हैं अपन इस पे। तो 2
2 और यहाँ पर 2 1 बचेगा, ठीक है ना। और स्टूडेंट हो जाएगा माइनस 2 1 कम 2 2 दूनी 4, तो यहाँ पर आ जाएगा 2। फिर यहाँ पर यदि देखा जाए 2 2 के लिए तो बचेगा 1 2 2 2 बचेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर आ जाएगा 1 2 के 2 2 दूनी 4, यानी आ जाएगा -3। इसके बाद इसके लिए यदि हम निकालेंगे 2 के लिए तो बचेगा आपके पास 1 2 2 2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो माइनस हो गया 1 2 के 2 -4 है ना, इसका मान आ जाएगा 2। इस प्रकार से अभी आपको 3 वैल्यू और निकालना है, क्या क्या, A31 A32 और A33। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा इजी है। 3 1 4 ये प्लस देगा, है ना। 3 2 5 ये माइनस देगा, और ये आपका 3 3 6 ये प्लस देगा, ठीक है ना। तो जल्दी कर दीजिए, इसका हो जाएगा 1 2। मैं डायरेक्ट ऑब्वियस निकाल कर रख दे रहा हूँ, आप लोग थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा, क्योंकि यदि आपसे निकालते बनना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे इसका जो मान है 2 2 1 2 2 दूनी 4 -2 बराबर 2 आ जाएगा। 2 1 कम 2 -4 बराबर आ जाएगा यहाँ पर 2, ठीक है। और इसके बाद इस पे यदि देखा जाए तो 1 1 कम 1 2 दूनी 4 और -3। ये आपके पास A11 पूरा आ चुका है, ठीक है ना। अब जो वैल्यू आया तो हमें निकालना क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए का मान इससे होता है, देखिएगा थोड़ा सा टाइम लग रहा है क्योंकि क्वेश्चन ऐसे है ही है। एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, A11 A12 A13, ठीक है। A21 A22 A23, ठीक है। फिर A31 A32 A33, ये हो गया आपके पास, क्लियर, ये चीज हो गया। अब इस पे आप वैल्यू पुट कर दो, इस पे वैल्यू पुट करोगे तो -3 2 2 2 -3 2 2 2 -3, ये आपका जानते हैं क्या आ गया, एडजॉइंट ऑफ ए आ गया, एडजॉइंट ऑफ ए। अब हमको क्या निकालना है, ए इनवर्स। तो इसका फार्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ ए बटे मॉड ऑफ ए, मतलब 1/5 हो जाएगा। मॉड ऑफ ए का मान 5 है, बाकी तो ये पूरा सेम रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। -3 2 2 2 -3 2 2 2 -3, ये चीज हो गया, क्लियर क्लियर। इतना तो समझ में आ गया होगा, आशा करता हूं। अब हमको इसी के सहारे से हमको निकालना है पूरा का पूरा क्या, समीकरण। तो समीकरण थोड़ा सा आपको ध्यान देना है कि देख लेना है कि क्या निकालना है। देखिए 5i लाना है, तो अपन क्या करेंगे, 5 का अभी हमारे पास ये 5 है, ये 5 है, तो 5 का पक्षांतर कर दें तो 5a इनवर्स इक्वल जो आपका -3 2 2 2 -3 2 2 2 -3, ये आपके पास 5a इनवर्स बराबर आ गया। अब यहां पर ध्यान ये देना है कि हमको प्रूव क्या करना है, हमको प्रूव करना है समीकरण। तो इस हम जो आपके पास आव्यूह है, इस आव्यूह को हम 2 भागों में बांटेंगे, 2 भागों में बांटेंगे। देखिए कैसे बांटेंगे, थोड़ा समझिएगा। यदि हम 1 में 4 घटाएं तो -3 आएगा, 1 में 4 घटाएं तो -3 आएगा, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। तो 1 2 2 2 1 2 2 2 1, इस तरह हमने कर दिया। ऐसा क्यों कर रहे हैं समझिएगा थोड़ा सा। हम ऐसा कर रहे हैं इसलिए क्योंकि 4 में यदि 1 में 4 घटाएंगे तो -3 आएगा, फिर 0 कर देंगे इनमें, यहाँ पे 0 4 और 0 कर देंगे, और 0 0 4 कर दिए। अब ऐसा क्यों किए हम, ऐसा क्यों किए, क्योंकि ये a का वैल्यू है, देख सकते हैं आप क्वेश्चन में, देखें क्वेश्चन में तभी समझ में आएगा। ये a का वैल्यू है और a हमको लाना है, यहाँ पे 4a लाना है कि नहीं लाना है। तो हमारे पास a का वैल्यू है, इसलिए अपन ने यहाँ पर a के भांति किया हमने, ठीक है ना। तो अब हम यदि देखें तो 5a इनवर्स और ये a का मान हो गया। और इनमें से यदि 4 कॉमन ले लें तो आपके पास एक छोटा सा आप भी मिले, a 0 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपको मिल चुका है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिला कि नहीं, जी हाँ। तो 5a इनवर्स बराबर a -4i, इतना मिला अभी। अब अपन करेंगे क्या स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा, हमको a स्क्वायर लाना था, दोनों पक्षों में a का गुणा कर दें, दोनों पक्षों में a का गुणा कर दें, ध्यान दीजिएगा। तो 5a इनवर्स a बराबर a स्क्वायर -4ia। अब देखिए कुछ यहाँ पर वैल्यू आपको याद रखना पड़ेगा। a इनवर्स a बराबर होता है i, और यदि a i देखा जाए तो ये होता है a, ठीक है, इतना होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा 5i, यहाँ पर हो जाएगा a स्क्वायर, और यहाँ पर स्टूडेंट -4a हो जाएगा।
ये प्लस है, इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो ए स्क्वायर माइनस 4a माइनस 5i इक्वल 0। और यही समीकरण प्रूव करना था, देख सकते हैं आप, ये प्रूव हो गया। हमने ए इनवर्स भी निकाल लिया और प्रूव भी कर दिया इक्वेशन। अब देखिए, इस प्रकार का मैं केवल एक ही क्वेश्चन करा रहा हूँ, बाकी आप अपने हिसाब से करते रहेंगे। और इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत कम ही रेयर कंडीशन में आता है, क्योंकि इतना लेंथी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। ए इनवर्स निकालने के लिए पूछा जाएगा, सिंपल तरीका से ए इनवर्स निकालो, ठीक है। ये प्रूव करने के लिए क्वेश्चन कभी नहीं पूछा जाता, क्योंकि इतना या तो प्रूव करने के लिए पूछा जाएगा, तो फिर ए इनवर्स की सहायता से नहीं पूछा जाएगा, ठीक है ना। क्लियर? तो आप ए इनवर्स निकालना सीखिए मेन रूप से, और इसका विधि समझिए, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन क्लियर। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं आज का, क्योंकि थोड़ा सा लंबे क्वेश्चन है, तो 2 ही क्वेश्चन करा पाऊंगा आज। तो आपके पास दूसरा क्वेश्चन ए इनवर्स देख रखा, बी दे के रखा है, और हमको क्या निकालना है, ए बी का इनवर्स निकालना है। ए बी का इनवर्स निकालना। देखिए यहां पर यदि बी इनवर्स और ए इनवर्स का गुणा कर दे, ध्यान दीजिएगा ना मैं क्या कह रहा हूं, बी इनवर्स के साथ ए इनवर्स का गुणा कर दे तो ए बी इनवर्स के बराबर होता है, क्योंकि ए बी इनवर्स का फार्मूला होता है, यहां पर मैं शॉर्टकट में यदि लिख दूं कि ए बी इनवर्स का फार्मूला तो बी इनवर्स और ए इनवर्स के बराबर होता है, ये फार्मूला होता है, ठीक है ना। मतलब बाद वाले का इनवर्स पहले, इसके बाद पहले वाले का इनवर्स का बाद में, ठीक है ना। तो ये आपको फार्मूला याद रखना है, क्लियर। तो हमारे पास बी दे के रखा है, बी दे के रखा है, इसका हमको क्या निकाल लेना है, इनवर्स निकाल लेना है। इसके बाद इस प्रकार बी इनवर्स के साथ ए इनवर्स का मल्टीप्लाई कर देना है, तो ए बी इनवर्स आ जाएगा, क्लियर। यहां पर कोष्टक के बाहर होता है, ठीक है। तो ये फार्मूला आपको तैयार रहना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले हम क्या निकाल लेते हैं, बी इनवर्स। तो बी इनवर्स के लिए मॉड ऑफ वी निकालना है। देखिए कितने बार मॉड ऑफ निकालते होगे, कितने क्वेश्चन मैंने इस प्रकार करा दी, इसलिए मैं अब ये मॉड वाले क्वेश्चन नहीं कराऊंगा। कोशिश रहेगा कि आप लोग कर लेंगे। थोड़ा सा लाइट नहीं है, इसलिए मैं बाहर वीडियो बना रहा हूं, जिसके कारण यहाँ मक्खी आ रहे हैं। देखिए चलिए इसको प्रसार कीजिए, फटाफट करते हैं। एक लेंगे तो इस एक खत्म, ये खत्म, 3 एक कम 3 और ये हो जाएगा 0। फिर यहाँ पर -2 लेंगे, बीच में माइनस होता ही है, ये खत्म ये खत्म, तो 1 एक कम 1 और फिर 0 का 0 से तो 0 आ जाएगा, ठीक है, 0 आ जाएगा, ठीक। इसके बाद हम -2 लेंगे, ये ऋण पहले से है, ये खत्म ये खत्म, तो 2 एक कम 2 ऋण 0। इसको जब आप कैलकुलेशन करोगे तो देखिए 3 एक कम 3 और 2 एक कम 2 ऋण 4 बराबर कितना आ गया, 1 आ गया। मतलब आपका जो मॉड ऑफ बी है वो 1 आ गया, सिंपल है, ठीक है ना। क्योंकि एडजॉइंट ऑफ बी निकालेंगे, एडजॉइंट ऑफ बी के लिए हमको वही सारे खंड हमको निकालना है। बी के लिए निकाल रहे हैं एडजॉइंट ऑफ बी, तो जैसे A11 करते थे, अब क्या कर लेते हैं B11, ठीक है, B12, ठीक है, B13, B21, इतने हमको वैल्यू निकालना है, B22, B23 और इसके बाद B31, V32, V33, ठीक है ना। इसके वैल्यू आपको निकालने, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब आपको पता होगा कौन सा ध्यान देगा, ये 1 1 2 होता है तो ये ध्यान देगा, लेकिन ये ध्यान देगा, ध्यान दीजिएगा। इसका यदि मैं बात करूं, ये ऋण देगा, इसका 3 1 4 ये ध्यान देगा, इसमें देखो 2 1 3 ये ऋण देगा, विषम ये 2 2 4 ये ध्यान देगा, ठीक है। मैं आपको तरीका बता रहा हूं, 2 3 5 ऋण देगा तो ऋण देगा, ठीक है। फिर 3 1 4 ये ध्यान देगा, ये 3 2 5 ये ऋण देगा, इतने सारे ध्यान देते हैं, और 3 3 कितना होता है 6 ये ध्यान देगा। चलिए अब आपको निकालना कैसे, आपको सबको पता है। जैसे इसके लिए निकाल रहा हूं तो ये खत्म ये खत्म, इनको लिखना। इसके लिए निकाल रहा हूं तो ये खत्म ये खत्म, क्लियर। तो जो बचेगा उसको लिखना, फिर इसके लिए निकालना तो ये खत्म ये खत्म। तो चलिए हम सभी में लिख लेते हैं। तो अब मैंने स्टूडेंट इसको पूरा देखिए कैलकुलेशन कर लिया है, आप लोग देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है ना। मैं पूरा वैल्यू रख के पूरा कैलकुलेशन कर दिया हूं, ताकि आप लोगों को थोड़ा सा कम समय में समझ में आ सके। तो ये चीज आपने पिछले क्वेश्चन में देखा है, इसलिए मैंने ऐसा कर दिया, ठीक है। तो चलिए अब हम बी इनवर्स निकाल लेते हैं। तो आपको एडजॉइंट ऑफ बी और मॉड ऑफ बी आपको पता हो गया, तो पहले अपन यहाँ पर एडजॉइंट ऑफ बी निकाल लेते हैं। एडजॉइंट ऑफ बी, इसके लिए क्या होता है स्टूडेंट, V11, V12, V13, ठीक है, B21, B22, ठीक है ना। इसके बाद B23, यहाँ पर B31, V32, V33, ये आपके लिए यहाँ पर ऐसा ये करना है, ठीक है ना। इस पे वैल्यू पुट करो, इस पे वैल्यू पुट कर दे तो 3 2 6 1 1 2 2 2 5 ये आपके पास आ चुका है एडजॉइंट ऑफ बी।
हमें बी इनवर्स निकालना है, तो क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ बी बटे मॉड ऑफ बी, ठीक है, एडजॉइंट ऑफ बी बटे मॉड ऑफ बी। तो आपके पास मॉड ऑफ बी का मान एक ही है, तो एक में एक का भाग दें, कोई दिक्कत ही नहीं है। इसके बाद इस पे वैल्यू पुट कर दें। आज मैं बाहर वीडियो बना रहा हूं तो मक्खी बहुत परेशान कर रहे हैं और कभी कभी प्रॉब्लम हो जाता है, समझ सकते हैं आप। और यहाँ पे हो जाएगा 2 और 2 2 5। ये स्टूडेंट आपके पास आ चुका है बी इनवर्स का मान, ठीक है ना, ये बी इनवर्स का मान आया, ठीक है। तो ये आपका बी इनवर्स आ चुका है, तो एडजॉइंट ऑफ बी बटे मॉड ऑफ बी, इतना क्लियर। अब हमको निकालना क्या है, बी इनवर्स ए इनवर्स। क्यों? क्योंकि ए बी का इनवर्स निकालना है, तो बी इनवर्स और ए इनवर्स का यदि मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्लियर रूप से आपका ए बी का इनवर्स प्राप्त हो जाता है। तो बी इनवर्स जितना उसको अपन लिख लेते हैं, ठीक है, 3 2 6 1 1 2 2 2 5, ये हो गया आपके पास बी इनवर्स का मान। ए इनवर्स का मान दे के रखा है क्वेश्चन में, कितना दे के रखा है, 3 -1 1 -15 6 -5, ठीक है, 5 -2 2। चलिए अब इसका अपन क्या करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, कैलकुलेशन करके आंसर लाएंगे। देखिएगा एक ही लाइन पे मैं कर दूंगा। करते क्या है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 3 त्रिकाई 9, 15 दूनी 30 और 6 पंचे 30, तो 30 से 30 कट जाएगा, बचेगा 9। फिर फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, 3 1 कम 3, 6 दूनी 12 और 6 दूनी 12, ठीक है ना, तो यहाँ पर बचेगा स्टूडेंट -3 बचेगा, ठीक है। इसी तरह से फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, 3 1 कम 3, 5 दूना 10, 6 दूनी 12, तो 10 में 12 कट जाएगा, मतलब -10 + 12 हो जाएगा, तो -2 आएगा। और छः, यहाँ पर देखिए 3 1 कम 3, 5 दूना 10, 6 दूनी 12, तो 3 1 कम 3 और 5 दूना 10 और 6 दूनी 12 प्लस में है, तो +2 यानी कुल मिलाकर 5 आएगा, ठीक है। कैलकुलेशन करेंगे। फिर सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 1 तिक्के 3, 15 1 कम 15, 5 दूना 10, तो यहाँ पर कैलकुलेशन करने के बाद आएगा -2, ठीक है। इसके बाद इसका इससे करेंगे, 1 1 कम 1, 1 छक्का 6, 2 दूनी 4, इसको कैलकुलेशन करोगे तो बचेगा 1। फिर इसका मल्टीप्लाई इससे करोगे और जोड़ोगे तो इसका करेक्ट आंसर आएगा 0। 1 1 कम 1, 1 5 5, 2 दूनी 4, क्लियर। थोड़ा सा आप लोगों को भी आज की वीडियो में मज़ा नहीं आ रहा होगा क्योंकि जल्दी में बना रहा हूँ और बाहर बनाने में देखिए मक्खी कितना परेशान कर रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, इसका आप मल्टीप्लाई करिए। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, 3 दूना 6, 15 दूनी 30 और 5 25, तो यहाँ पर जो आने वाला टोटल 1 आएगा, ठीक है। इसके बाद इसका इससे करें, 2 1 कम 2, 6 दूनी 12, 5 दूनी 10, फिर यहाँ पर भी 0 आएगा। इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो आपका आएगा यहाँ पर 2। कुल मिलाकर इतना आंसर आएगा। और जो बी इनवर्स ए इनवर्स है, यही स्टूडेंट ए बी का इनवर्स है, क्लियर, यही आंसर है, ठीक है। तो आप लोग आज 2 ही क्वेश्चन संतुष्ट करें, थोड़ा सा लाइट का प्रॉब्लम, और मैं आप लोगों के लिए इसलिए वीडियो कंटिन्यू कर रहा हूं क्योंकि आपका डिस्टर्ब ना हो सके, आप मतलब खाली ना बैठे, 2 क्वेश्चन भी सीख रहे हैं तो बहुत है, ठीक है स्टूडेंट। तो इसलिए आप इन 2 क्वेश्चन को तैयार करें और इस टाइप के जो भी क्वेश्चन उनको करते रहें, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।